सादर अभिवादन। मैं दिनेश कुमार तिवारी, शिक्षक हितैषी, बंगाली टोला इंटर कॉलेज वाराणसी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे शिक्षकों और कर्मचारियों के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए। साथियों, आज कर्मचारी और शिक्षक के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा मुद्दा है, पुरानी पेंशन बनाम नवीन अंशदायी पेंशन योजना। मित्रों, पुरानी पेंशन जो शिक्षकों, कर्मचारियों की लंबी सेवा के पश्चात उनके बुढ़ापे का सुरक्षा कवच था, जिसे केंद्र की सरकार ने 1 जनवरी 2004 से तथा प्रदेश की सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से इस सुरक्षा कवच को हटा दिया। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि पेंशन कर्मचारियों को कोई दान नहीं था, बल्कि पेंशन विभिन्न वेतन आयोगों की कर्मचारी के सेवा काल में की गई संस्तुतियों, जो वेतन आयोग की संस्तुतियां होती थी, उसमें एक निश्चित कटौती करके सरकारें उस वेतन आयोग के संस्तुतियों को लागू करती थी। वही हिस्सा जो उस समय उन्होंने लागू नहीं किया था, कटौती किया था, वही हिस्सा जब कर्मचारी अवकाश प्राप्त होता था तो उसे मिलता था। उस हिस्से को सरकार को न देना पड़े, इसलिए उन्होंने पेंशन बंद करके एक नवीन पेंशन अंशदायी योजना लागू कर दी। यह क्या है? इसमें कर्मचारी का वेतन प्लस महंगाई का 10% हिस्सा की धनराशि कटौती होगी और उतनी ही धनराशि सरकार देगी। ये दोनों ही धनराशि मिलकर इस योजना में कर्मचारी के खाते में डाली जाएगी। इस योजना में जो कर्मचारी और सरकारी अंशदान जाएंगे वह बाजार आधारित होंगे, अर्थात इनके प्रति सरकार की कोई गारंटी नहीं होगी कि कर्मचारी का धन जो जमा हो रहा है वो कितना वापसी होगी या कितने प्रतिशत निश्चित ब्याज भी होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस योजना में तमाम खामियां हैं, बहुत कमियां हैं। इस योजना का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के वेतन से लगातार प्रत्येक माह निर्धारित धनराशि की कटौती होने के बावजूद सरकारी अंशदान के अभाव में मई 2019 से जून 2020 तक किसी भी शिक्षक के खाते में धनराशि हस्तांतरित नहीं की गई। पूछने पर, पता लगाने पर जो सक्षम विभागीय अधिकारी हैं वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। जैसे लगता है कि इस नवीन पेंशन योजना के लिए कोई जवाबदेही किसी की है ही नहीं। कहां जाए कर्मचारी, किससे पूछे शिक्षक कि हमारी धनराशि कहां है, सुरक्षित है कि नहीं है, हमारे खाते में क्यों नहीं आ रही है? कोई जवाब नहीं देता। तो मैं सरकार से, केंद्र की सरकार से,
प्रदेश की सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि जो 10% धनराशि कर्मचारी दे रहा है और 10% धनराशि सरकारी खजाने से दी जा रही है, वो काफी बड़ी मात्रा में है। क्यों उसको आप कुछ कंपनियों को देकर, क्यों उसको बाजार आधारित बनाकर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? इतनी बड़ी धनराशि से इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत विकास योजनाओं में लगाइए। कर्मचारी को अवकाश प्राप्ति के बाद जैसे पहले उसको पुरानी पेंशन मिलती थी, वही व्यवस्था लागू की जाए। दूसरी बात, आज वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले जो सरकारी कर्मचारी देश के हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कर्मचारी, शिक्षक जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा कर रहे हैं, जो अपने जान को, अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर सरकार से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइन पे, उनका महंगाई भत्ता रोका जाना, उन्हें तो पारितोषिक मिलना चाहिए था, उनके तो हौसले को अफजाई करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, और आपने उनके महंगाई भत्ते को ही काटकर हतोत्साहित किया है। यह आश्चर्यजनक है। इस पर सरकारों को विचार करना चाहिए। मैं मांग करना चाहता हूं कि महंगाई भत्ता अविलंब, सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता अविलंब जारी किया जाए। मैं सभी कर्मचारी बंधु और शिक्षक बंधुओं का आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर इस नई पेंशन योजना की समाप्ति के लिए और अपने बुढ़ापे में अपना आत्मसम्मान, गौरव युक्त जीवन जीने के लिए संघर्ष करें, और इसमें हम सब एकजुट की जितनी एकजुटता दिखा सके उसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।